हेलो एवरीवन। कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स हमने कल के लेक्चर में देखे थे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है। इस तरीके की माइनर माइनर चीजें हमने कल की अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कितने तरीके के अकाउंट्स बनते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप लोगों को टैली अच्छे से सीखनी है तो बेसिक कंसेप्ट्स अकाउंटिंग के भी आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम अकाउंट्स देखेंगे कि कितने तरीके के अकाउंट्स बनते हैं अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, हमारे पास एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमारे पास क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के नाम से ही पता चल रहा है किसी ना किसी पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, पर्सनल मतलब किसी ना किसी पर्सन की बात हो रही है। तो वो पर्सन मेरे पास क्या हो सकता है? एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, जैसे आप और मैं, हम दोनों क्या नेचुरली एक पर्सन है। क्लियर? कोई भी नेचुरल पर्सन, जैसे कि कविता अकाउंट, सुनीता अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहाना अकाउंट, यानी कोई भी एक नेचुरल लिवलीहुड है, कोई एक लाइव पर्सन है। ठीक है, जीता जागता कोई इंसान है, वो क्या होगा? नेचुरल पर्सन होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो कोई भी नेचुरल पर्सन जो है उसका हम खाता बना रहे हैं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। मैं अपना खाता बनाऊंगी, कविता अकाउंट, राम है तो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, नेहा अकाउंट, राधा अकाउंट, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट होंगे। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ आगे हम देखेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल, यानी जो पर्सनल है नहीं लेकिन किसी ना किसी लॉ की वजह से पर्सनल बना दिए गए। मैंने आगे इनको प्रॉपर डेप्थ में समझाया हुआ, हम इन पैराग्राफ से समझ लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी पर्सन जो वैसे जीते जागते इंसान नहीं है, लेकिन लॉ ने उन्हें जीते जागते इंसान का दर्जा दे दिया। ठीक है, लॉ ने क्या दे दिया उसको? जीते जाते इंसान का एक दर्जा दे दिया, विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको लॉ ने बना दिया। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, आप लोग जाते हो बैंक से लेनदारी देनदारी करते हो, मैनेजर से नहीं करते। आपका पैसा मैनेजर के पास नहीं रहता, बैंक के पास रहता है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में गए, आपने खाता खुलवाया या वहां से लोन लिया, जो भी लेनदारी या देनदारी की, मैनेजर क्या है? मैनेजर रिप्रेजेंट जरूर कर रहा है बैंक को, लेकिन कल को मैनेजर चेंज हो गया, मर गया, कुछ भी हो गया, तो पैसा कौन देगा? पैसा बैंक देगा। अगर आपने उधारी ली है तो पैसा वापस कौन लेगा? बैंक लेगा। तो इनडायरेक्टली आप लेना देना किससे कर रहे हो? बैंक से। क्या बैंक कोई एग्जिस्टेंस के अंदर है? क्या नेचुरली कोई वो जीता जागता इंसान है? नहीं है। बैंक क्या है? कोई जीता जाता इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे लेनदारी और देनदारी करते हो। कंपनी से आप लेनदारी देनदारी करते हो, आप शेयर्स खरीदते हो कंपनी से, रिलायंस के शेयर खरीदे, टाटा के शेयर खरीदे, XYZ किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, कोई भी आपने लेनदारी देनदारी की किसी कंपनी के साथ। क्या कंपनी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आपको ये चीज पता होगी कि रिलायंस कंपनी है, ठीक है, और रिलायंस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, दोनों सेपरेट थिंग्स हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें होती है, तो उसको आप इन्वॉल्व मत कर देना। आपने कंपनी के साथ देनदारी लेनदारी की है, उसके डायरेक्टर्स के साथ नहीं की। ठीक है, तो आपको पैसा कौन देगी? पैसा कंपनी ही देगी। बैंक के साथ किए तो बैंक ही देगा। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ ने क्रिएट कर दिए। क्लियर? ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसने क्रिएट कर दिए? लॉ ने। आपकी लेनदारी देनदारी जो भी होती है वो इन्हीं के साथ रहती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा? एक तो नेचुरल पर्सन होते हैं, आपके और हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जितने भी ह्यूमन बींग है वो क्या है? नेचुरल पर्सन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन से हैं? जो कि लॉ ने क्रिएट किए, विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, इसको हम नॉर्मली कोई भी एसोसिएशन हो, अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब इसमें आ जाती है। एग्जांपल के तौर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले लेंगे, एबीसीएन कंपनी, कोई भी कंपनी, रिक्रिएशन क्लब, वो सब क्या आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आ जाएंगे। क्लियर? दो टाइप हमने कर ली पर्सनल अकाउंट की। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज नेक्स्ट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी ऐसा पर्सनल अकाउंट जो सामने वाले को, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जो किसी अदर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अब बैंक ने आपसे पैसा लेना है,
ठीक है, तो आपका कोई खाता तो बना के रखेगा ना कि राजेश ने कितनी देनदारी मुझे करनी है, ठीक है, राजेश ने कितना पैसा बैंक आएगा मुझे वापस देना है, बैंक कोई ना कोई आपका खाता बना के रखेगा। और आप भी अगर आपने किसी से रेंट लेना है या देना है तो उनके आउटस्टैंडिंग के या एडवांस के खाते बना करके चलोगे। जैसे कि कोई भी एक पर्सन है राम, राम ने क्या किया, अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे दी, किसको, श्याम को। अब श्याम किसी भी कारण की वजह से 2 महीने का रेंट पे नहीं कर पाया, 2 मंथ्स का रेंट पे नहीं कर पाया, तो राम अपने खातों में दिखाएगा ना आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। कितने मंथ का आउटस्टैंडिंग दिखाएगा, 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग दिखाएगा। अगर 10,000 पर मंथ किराया है तो ये 20,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाएगा अपने खातों में। तो ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये दिखाएगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, श्याम को रिप्रेजेंट करेगा ना। वो आउटस्टैंडिंग का जो अकाउंट बनाएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, श्याम को रिप्रेजेंट करेगा कि श्याम से मैंने पैसा लेना है। मेरी बात समझ में आ गई, श्याम से मैंने पैसा लेना है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस तरीके से आउटस्टैंडिंग अकाउंट श्याम को रिप्रेजेंट कर देगा। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, श्याम अगर क्या करता है, इसको 2 मंथ्स का एडवांस दे देता, तो श्याम ने इसको 2 मंथ का एडवांस दे रखा होता तो भी ये अपने यहां पे एक अकाउंट मेंटेन करता, एडवांस या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये लिख दो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। एडवांस रेंट नाम से कोई ना कोई अकाउंट ओपन करता, तो ये एडवांस अकाउंट जो है ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी श्याम को रिप्रेजेंट करता है। यानी आउटस्टैंडिंग अकाउंट या एडवांस अकाउंट कोई एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ये ऐसा ऐसा एक अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी नेचुरल पर्सन को। मेरी बात समझ में आ गई, ये एक रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है जो सामने वाले को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास किसी से भी एडवांस आता है, ठीक है, अगर हमारे पास किसी से भी एडवांस आता है, कोई पैसा आउटस्टैंडिंग रह जाता है या हमने कोई खर्चा खुद ने प्रीपेड कर दिया, ये सब चीजें क्या हो जाती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाती है। हम किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने खुद ने वेजेस को एडवांस पे कर दिया, हमने खुद ने कोई खर्चा एडवांस पे कर दिया, तो किसको पे किया वो तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो जो प्रीपेड किया, आउटस्टैंडिंग है, एडवांस आया, एडवांस गया, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसको भी हमने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में दिखाना जरूरी होता है। तो 3 तरीके के हमने पर्सनल अकाउंट देखे, ठीक है। सबसे पहले तो अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हमने 3 हेड और देखे, नेचुरल पर्सन अकाउंट जो कि किसी नेचुरल पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर, ह्यूमन बीइंग जो है उनका जो अकाउंट होता है, ठीक है। सेकेंडली आर्टिफिशियल पर्सनल, जो कि वैसे नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन लॉ ने उनको एक ह्यूमन बीइंग का दर्जा दे दिया, वो लॉ ने उनको क्रिएट कर दिया, ठीक है। जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, कोई भी कंपनी होगी, ये आ जाएगा इसके अंदर। थर्ड वन हमने देखा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जितने भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ठीक है, ये वाले जितने भी अकाउंट्स होंगे वो किसमें चले जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। रीजन, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है वो वाले अकाउंट्स हैं जो कि किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों का लेना देना आपस में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इम्पर्सनल अकाउंट पे। इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, देखिए नोट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगी सारे के सारे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स वहां से ले सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी आपको मिल जाएंगी, इमेजेस फॉर्म में मैं डाल रही हूँ वहां पे, टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगी ये सारे नोट्स। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स जो है वो हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो रियल अकाउंट। पहले तो इम्पर्सनल का मीनिंग समझ लो। इम्पर्सनल में कोई भी ह्यूमन बीइंग की बात नहीं की जाएगी, ना ही ह्यूमन बीइंग की, ना ही आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस की। इसमें अदर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी सारी की सारी। नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे पहले हम बात करेंगे रियल अकाउंट की, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट 2 तरीके के होता है, रियल और नॉमिनल। रियल आपको नाम से समझ में आना चाहिए, रियल यानी कि जो रियलिटी में जो हमारे पास चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो
तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, वो चीजें जो एसेट्स और प्रॉपर्टीज इनको रिप्रेजेंट करता है। अब एसेट्स और प्रॉपर्टीज कितने तरीके की होंगी, 2 तरीके की, एक वो जो दिखाई देती है, दूसरी वो जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि वो चीजें जहां पे ह्यूमन बीइंग की बात नहीं करेंगे। इसमें 2 तरीके के अकाउंट्स हैं, रियल और नॉमिनल। रियल में फिर से 2 चीजें आ जाएंगी, एक वो रियल चीजें जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक वो चीजें जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। क्लियर। सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सा, टेंजिबल पर्सनल अकाउंट, नाम से ही पता चल रहा है, टेंजिबल पर्सनल अकाउंट के नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम देख सकते हैं। ऐसी एसेट्स और प्रॉपर्टीज विच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये क्या हो गया, टेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कोई भी मशीनरी है, फर्नीचर है, ये टेबल है, पेन है, इनको मैं क्या कर सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, तो ये क्या हो गए, रियल अकाउंट्स हो गए। मेरी बात समझ में आई। माउस है, ठीक है, माउस को हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी मार्कर है। तो बड़ी या छोटी एसेट्स जितनी भी है, गाड़ी है, गुड्स है, स्टॉक है, कुछ भी जिनको हम टच कर सके, देख सके, फील कर सके, ये सब क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट्स है। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे टेंजिबल इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स की। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स जिसको हम नहीं देख सकते, विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट। ठीक है, लेकिन मनी के टर्म्स में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उनकी वैल्यू तो है मनी के अंदर, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स की होती है, वैसे इनकी भी वैल्यू है, इनको मनी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं कल को, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। जैसे कोई भी बिजनेस है, बिजनेस ने गुडविल बनाई अपनी, बिजनेस ने अपनी गुडविल बनाई, कल को गुडविल का पैसा मार्केट में मिलेगा, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आप इनको टच नहीं कर सकते, लेकिन कल को जब ये मार्केट में बिकते हैं तो इनका पैसा मिलता है। मेरी बात समझ में आ गई। कॉपीराइट, जैसे अब किसी भी आप चीज को देख लो, अगर उसका कॉपीराइट है तो आप उसकी कॉपी नहीं बना सकते। अगर कल को वो अपना कॉपीराइट बेचना चाहे तो, कल को वो अपना कॉपीराइट बेचना चाहे तो पैसा तो मिलेगा ना उसके बदले में। किसी भी चीज का लाइसेंस है, अब शराब के ठेके का ही लाइसेंस लगा दो, अगर कल को वो लाइसेंस अपना मार्केट में बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या वो दिखता है आपको, नहीं, जस्ट एक पेपर फॉर्म में आपके पास लाइसेंस है, कोई ऐसी टेंजिबल चीज तो नहीं है ना कि जिसको उठा के आप बेच रहे हो। तो एक काम करने का जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस आपने बेच दिया, वो क्या है, इंटेंजिबल अकाउंट है। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसी चीजें जिनको बेचने से पैसा तो मिलेगा, जिनको मनी में हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई। टेंजिबल, इंटेंजिबल। ठीक है, दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी रियल अकाउंट में। नाउ आगे देखेंगे, आगे हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट के नाम से ही ध्यान रखो, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे, लॉसेस आएंगे, इनकम आएंगे, गेन्स आएंगे, जितने भी तरीके के खर्चे कर दिए भैया सब नॉमिनल है, जितने भी तरीके की इनकम आ गई सब नॉमिनल है। यानी नॉमिनल का मतलब क्या है, खर्चे और इनकम, खर्चे और इनकम, जितने भी खर्चे और इनकम आए वो सबके सब नॉमिनल हैं, वो सभी के सभी नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखिए इसका चार्ट है हमारे पास, चार्ट से हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे कंसेप्ट जो हमने देखे। किसी कंसेप्ट में भी कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अभी हमने देखा कितने तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन पर्सनल अकाउंट में और इम्पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जितने भी ह्यूमन बींग है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ गए। आप, मैं, हम सब क्या है, नेचुरल पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है, लॉ ने जिनको बनाया है, आप या हमारे जैसे लोग इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे बताया था पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो रिप्रेजेंट करता है, वो एक, वो क्या है, हम क्रिएटेड बाय लॉ एक कैरेक्टर है जो हमारे साथ डीलिंग करता है, लेकिन एक्चुअल में वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम बात करें, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब लोग क्या है, कोई भी ज्वाइंट क्लब जो खुला हुआ है, कोई भी कंपनी जो खुली हुई है, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो जाएगी। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम इनका खाता बना करके चलेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ये रूल सिखा क्यों रहे हो,
देखिए रूल अच्छे से सीखे हुए तभी तो एंट्री अच्छे से आएगी। जब तक एंट्रीज करना नहीं आएंगी, जर्नल एंट्रीज आप लोगों को नहीं आएंगी, टैली नहीं सीख पाओगे भैया। टैली के ऊपर पकड़ अच्छी बनानी है तो एंट्रीज के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये बेसिक्स है एंट्रीज का। जब तक आप ये बेसिक्स अच्छे से नहीं सीखोगे, जर्नल एंट्रीज को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव जो किसी को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। आपने किसी से पैसा लेना था, उसने नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग। आपके पास पैसा पहले से आपने कोई खर्चा पे करके रख दिया, प्रीपेड। मैंने एक्सपेंसेस देने थे, वाटर एक्सपेंसेस देने थे, प्रीपेड दे दिए, कुछ ना कुछ पहले से ही पे कर दिया कोई खर्चा, तो वो प्रीपेड आ जाएगा। अगर एडवांस में किसी से पैसा आ गया, एडवांस रिसीव्ड आ जाएगा। एक्रीड इनकम, यानी इनकम आनी है लेकिन अभी तक सामने वाले ने दी नहीं है पैसा आना है लेकिन अभी तक सामने वाले ने दिया नहीं है, वो क्या आ जाएगी, एक्रीड इनकम आ जाएगी। ये चारों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। कोई खर्चे पे करने थे, नहीं किए, कोई खर्चे एडवांस पे कर दिए, इनकम एडवांस में आ गई, इनकम आनी थी लेकिन अभी तक आई नहीं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दो पार्ट हमने देखे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के दो पार्ट्स थे, टेंजिबल रियल और इंटेंजिबल रियल। टेंजिबल रियल जो कि विच कैन बी सीन, फेल्ट और टच, विच कैन नॉट बी सीन, फेल्ट और टच्ड, वो क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल। जैसे कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, हम लोग इनको नहीं देख सकते, बट बोथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों के दोनों मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमिनल की। नॉमिनल के आगे ये दो पार्ट्स हमारे पास दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट्स के पार्ट हो जाएंगे। इसमें जितने भी आपके खर्चे और लॉसेस आएंगे वो सबके सब हम यहाँ ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। इनकम एंड गेन्स के जो मेरे पास पार्ट हो गए, ये भी हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लियर कर लेंगे।